who are telling CNN News 18 that the accused Aftab used to work as a chef in several hotels before working at a call center. It was while working as a chef that he learned how to cut meat into small pieces. Aftab used to sleep every day in the same room where he had actually butchered the body after killing Shraddha. Aftab did a thorough cleaning of the fridge after putting the pieces in place, and according to the cops, the throwing away the pieces of Shraddha's body was one aspect that he was conscious about how to dispose of the body. Aftab was leading a very, very normal life so that no one would be suspicious. He used to sleep daily in the same room where Shraddha had been murdered. Aftab used to ask for food to eat from Zomato or other food services after the murder. He didn't get to meet the people of the neighborhood, so there wasn't too much of an interaction. शंकर आनंद is joining us with more details. शंकर, तो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, दक्षिण दिल्ली पुलिस के, कि आफ्ताब इतना खुकार था कि उसने सोच समझ के ये कत्ल किया और अपने शेफ की एक्सपीरियंस से जिस तरह से मांस को काटा जाता है, मीट को काटा जाता है, वैसे ही उसने श्रद्धा के शरीर को काट दिया। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इस मामले में साउथ दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, वो पाती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखा जाता है कि आफ्ताब को इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यानी थोड़ा सा भी उसे अफसोस नहीं है, और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कई दिनों तक उसी कमरे में रहा, और यहाँ तक कि श्रद्धा का जो बॉडी है उसको फ्रीज में रखने के बाद उस घर में रहता था, जोमेटो से खाना मंगवाता था, खाता था, और उस घर के अंदर में बहुत सारी अगरबत्तियां जलाता था जिससे कि बदबू बाहर तक ना आए। और इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसमें साफ तौर पर पता चलता है कि उसे थोड़ा सा भी इस बात का अफसोस नहीं रहा कि उसने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या की गई है। और इस मामले में जिस तरह से देखा जाए कि छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग हिस्सों में फेंका, 18 दिनों तक अलग अलग हिस्सों में उस बॉडी को फेंकता था। हालांकि ये पहले शेफ का भी काम कर चुका है, कई होटल में काम कर चुका है, और इसी वजह से बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में काटने की जो एक तरीका है वो इसे पता था। तो इस मामले में अब विस्तार से आफ्ताब से पूछताछ की जा रही है, और अभी भी अलग अलग लोकेशन पे जो साउथ दिल्ली का जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे छोटे मोटे जंगल भी यहाँ पे जैसा यहाँ पे इलाका है, तो वहां पर अब छानबीन की जा रही है और आफ्ताब से पूछताछ की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है शंकर कि उसके पड़ोसियों ने कभी पूछा ही नहीं कि श्रद्धा कहाँ है, और वो एक औरत का कत्ल करता है, उसकी बोटियां बोटी करता है, उसको वहीं उसी घर में रखता है, उस घर को पूरी तरह से साफ करके उसको रखने की कोशिश करता है, लेकिन पास पड़ोस में किसी को भनक नहीं लगती। देखिए आनंद, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये 18 मई को ही श्रद्धा की हत्या कर दिया था। 18 मई के बाद देखा जाए, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, किस तरह से कितने शातिर तरीके से उस बॉडी को ये ठिकाने लगा रहा था। और कहा जा सकता है कि जो पड़ोसियों की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा दिन एक साथ ही लोग नहीं रहे। जैसे ही मुंबई से दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद यहाँ पर इस तरह के श्रद्धा के साथ में लड़ाई होती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके जो चैट, उसके जो मोबाइल फोन से जो डेटा मिल रहा है, उसमें यह पता चलता है कि आफ्ताब के कई हिंदू लड़कियों के साथ में भी पहले और भी रिश्ते रहे हैं, और यहाँ तक कि जब श्रद्धा के साथ में रह रहा था उस वक्त में भी कई लड़कियों के साथ में वो बातचीत करता था, और एक कहा जा सकता है कि रिश्ते डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर श्रद्धा के साथ में उसकी अनबन होती है, और अनबन होने की वजह से दोनों के बीच में टकराहट काफी बढ़ जाती है, और शायद यही वो वजह थी जिसके चलते श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आफ्ताब जो है एक बहुत ही क्रिमिनल माइंड का एक जो आरोपी है वो कहा जा सकता है। पर वो क्या जानबूझकर, पुलिस का क्या कहना है, क्या वो जानबूझकर सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था? उसकी मंशा क्या थी? क्योंकि कई लोग आरोप लव जिहाद का लगा रहे हैं, लेकिन इसे फिलहाल तो एक बहुत ही शातिर दिमाग का और एक दरिंदे का खून उसके द्वारा किए गए कत्ल की तरह देखा जा रहा है। पर आप ये कह रहे हैं कि इंटरोगेशन में पता लगा है, कॉल रिकॉर्ड से पता लगा है कि ये और भी अलग अलग लड़कियों को फांसने की कोशिश कर रहा था। जी आनंद, अभी तक जो तफ्तीश हुई है इसमें यह पता चलता है कि श्रद्धा के अलावा भी कई हिंदू लड़कियां जो है उसके साथ में संपर्क में जुड़ा हुआ था, और उससे अक्सर ये जिस तरह से काफी करीबी संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इस बात पर लेकर दोनों के बीच में बहस होती थी। तो इस बात को भी आफ्ताब ने पुलिस के सामने इंट्रोगेशन में कबूला है। और इसके साथ ही एक मैं जो हॉलीवुड की जो सीरीज है मैं उसका जिक्र लेना चाहूंगा, जो टीवी सीरीज है डेक्स्टर,
उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि उस सीरीज को अक्सर देखा था और उसी सीरीज को देखने के बाद एक कहा जा सकता है कि इस वारदात को शक्ल देने की कोशिश की गई थी कि छोटे छोटे बॉडी में उसको अलग अलग करके फ्रीज में रखना और फ्रीज में करने के बाद जब वो अपने घर से बाहर जा रहा हो तो उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में करके अलग अलग लोकेशन पे फेंकना, जिससे कि जो जंगली जानवर हों या कुत्ते हैं उस मांस को नोच खाएं और किसी को पता भी ना चले। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर एक एंगल वो है। दूसरी तरफ देखा जाए कि कई लड़कियों के साथ में जो उसके कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं, तो वो मामला भी अब इन्वेस्टिगेशन का है और 5 दिनों की कस्टडी भी फिलहाल पुलिस को मिली है। इन 5 दिनों के अंदर में उन तमाम मामलों की पड़ताल करने की कोशिश करेगी पुलिस और किन किन लोगों के साथ में संपर्क में रहा है, किस तरह से लड़कियों को फंसाता था, किस तरह से श्रद्धा के संपर्क में आया। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के बाद कोर्ट को इस तमाम मामलों की विस्तार से रिपोर्ट और सबसे अहम बात यह होगी कि उन्हें श्रद्धा के शरीर के कुछ अंश उनको बरामद करने होंगे। क्या ये पुलिस को इसमें कामयाबी मिली है डीएनए मैच करने में और आफताब को इस खून से जोड़ने में? क्योंकि अभी भले ही वो पुलिस को कुछ भी बयां कर दे, अगर जब तक ये सीआरपीसी के तहत नहीं है, वन से एक मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत नहीं है, तब तक ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है इसका कोई भी बयान। देखिए आनंद, बहुत एक उचित सवाल आपने किया है और इसका एक जवाब ये भी होता है कि अभी हमने उस फ्रीज को देखा है। फ्रीज के अंदर में जो बॉडी के जो कुछ पार्ट्स जो हैं वो पड़े हुए नजर आ रहे थे, जो हल्के हल्के छोटे छोटे पार्ट्स में नजर आ रहे थे और खून के जो धब्बे हैं वो पड़े आ रहे हैं। तो वो भी डीएनए को एक डीएनए मैचिंग के लिए वो काफी वो एक कहा जा सकता है वो भी सबूत हैं, महत्वपूर्ण सबूत हैं। और उस फ्रीज को अब किसी को भी छूने की इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि वो एक एविडेंस के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो छतरपुर का जो एक जंगल वाला इलाका है, छतरपुर महरौली का जो जंगल वाला इलाका है, वहां से कुछ बॉडी पार्ट्स को बरामद किया गया है और अभी भी आफताब को महरौली थाना पुलिस की टीम कई अलग अलग लोकेशन पर लेके जा रही है और वहां पर ले जाकर के मुआयना किया जा रहा है कि कहां कहां उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट को फेंका था। तो अभी भी उस तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और पुलिस को बॉडी के कुछ हिस्से जरूर बरामद हुए हैं, लेकिन कई अलग अलग जो जगहों पे जो बॉडी पार्ट के हिस्से को फेंका और काफी दिन भी हो चुके हैं। तो पुलिस की टीम तमाम अपने फॉरेंसिक टीम के साथ में इस मामले की पड़ताल में जुटी है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं, उसकी बरामदगी हुई है छतरपुर महरौली के इन जंगलों से और अभी भी वहां छानबीन चल रही है। शंकर, आई विल कम बैक टू यू इन जस्ट अ बिट. Anshul is also tracking the story. We'll go back to our reporters in just a bit. We also have a top cop speaking with us here at CNN News 18 on this gruesome, grisly murder. But let's just take you through some of the facts that are now piecing themselves together in what we have of this bone-chilling murder. The grisly tale of butchery, now this angle of love jihad or an intended targeting of Hindu girls also emerging, as Shankar Anand was telling us. Aftab killed Shraddha in May 2022 and he was able to hide this fact till November 2022. Chopped her body parts into 35 pieces, which he over a period of time tried to consistently go out and dispose. He kept Shraddha's body in parts in a fridge. He used to live in the same room, sleep in the same room, act as if all is well, nothing has happened and everything is normal so as not to raise suspicion. He disposed her body parts over 18 days. He waited for a period of time before he disposed her body parts, discarded chopped limbs at 2 a.m. every night. He went out in the dead of the night so as not to arouse suspicion or not to be seen. But that's how diabolical this whole plot and well thought out was, and Aftab fully knew what he was doing. So it was not in a fit of rage, it was all well thought out and planned. Let's listen in